इस बार बारिश बहुत लेट हुई। 4 महीने के समय के बाद अभी बारिश हुई। ठंड भी काफ़ी है और हमारी जो फसलें थी वो भी बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, क्योंकि दिसंबर या जनवरी में बारिश होती थी तो कुछ फसलें हो जाती थी। इस बार तो हमारा ऐसा लगता है कि फसल तो बिल्कुल ही बर्बाद है, पर चलो पानी के लिए हमारे को कुछ राहत मिल गई है कि पानी क्लियर हो जाएगा इससे। और ऊँचे ऊँचे पहाड़ों में बर्फ़ पड़े, जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं तो उनमें भी पानी बहुत कम हो गया है, तो इससे हमारा जो बिजली का जो हमारे संसाधन है वो भी चल पड़ेंगे। तो बारिश का होना जो होता है वो बहुत ज़रूरी है। लोगों को राहत तो मिली, पर उतनी राहत नहीं मिली जिस हिसाब से बारिश होनी चाहिए, उस हिसाब से बारिश नहीं हो पाई। और बता रहे थे कि भाई 30 और 31 को बारिश होगी, तो कल तो पड़ी नहीं। वैसे कल शाम से 10-11 बजे से पड़ी बारिश, तो उस तरह से पड़ी जिस तरह से पड़ी चाहिए, है ना। अब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्टों का काम लगा है ना, और फसलें, गेहूँ, इनका भी मतलब जो किसान है वो भी चाहते हैं कि बारिश हो, तो उन्हें भी राहत मिले, पर उस तरह से नहीं मिली जिस तरह से मतलब एक सेटिस्फेक्शन होती है ना, संतुष्टि उस हिसाब से मतलब नहीं उनको संतुष्टि मिली। जहाँ तक हमारा पूरे प्रदेश की बात है या ख़ास तौर पे मंडी ज़िला की बात करूँ, तो लगभग एक 3 महीने के लंबे ड्राई स्पेल के बाद पिछले कल से एक शुभ संकेत के रूप में हमारे यहाँ पे बारिश जो है वो उसका आगमन हुआ है। हमारे पूरा का पूरा प्रदेश एक तरह से सूखे की मार झेल रहा था। मुख्य फसलों के ऊपर भी इसके कुछ प्रभाव देखने को मिल रहे थे। कई जगह इस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारा रेनफॉल नहीं हो रहा था, उससे फसलें जो थी उस पर भी नुकसान देखने को मिला है। लेकिन ये बारिश जो है हमारी मुख्य फसलें, ख़ासतौर पे गेहूं की बात करूं तो एक खाद की तरह काम करेगी। थोड़ा बहुत इसके ऊपर दुष्प्रभाव था हमारी फसलों के ऊपर, लेकिन अब ये बारिश जो है काफ़ी ज़्यादा हमारा जो क्षेत्र है उसमें द्वारा इस फसल को ग्रोथ देने में, उसको एक तरह से रिज्यूविनेट करने में बहुत सहायक सिद्ध होगी। हालांकि बारिश की मात्रा जो थी अभी तक काफ़ी कम रही है। पिछली कल रात से लगभग 5-6 मिलीमीटर ही बारिश अभी तक यहाँ पे हुई है, लेकिन ये लगातार लगी हुई है और आने वाले 1 या 2 दिन तक जो है वो बारिश के संकेत हैं, बारिश की संभावना है। तो ना केवल गेहूँ बल्कि हमारी दूसरी फसलें, चाहे दाल वाली फसलें हैं, तेल वाली फसलें हैं या फिर हमारी सब्जियां हैं, सबके लिए एक वरदान सिद्ध होगी, क्योंकि हमारा 80% एरिया, जो लगभग 80% एरिया जो है मंडी में वो बारिश के ऊपर निर्भर करता है। जहां तक बागवानी फसलों की अगर मैं बात करूं तो हालांकि क्लाइमेट जो था वो ठंडा था। चिलिंग आवर्स बहुत जगह पे ऐसा देखने को मिला है, वो तापमान कम होने की वजह से वो पूरा हो गया है या हो रहा है। तो बागवानी फसलों में एप्पल हमारा मुख्य फसल है, तो उसमें भी कोई ऐसा दुष्प्रभाव नहीं होगा। लेकिन ड्राई स्पेल जो था उसकी वजह से जो मार पड़ रही थी, ये बारिश उसमें संजीवनी का काम करेगी।